पंजाब की रहने वाली मोनिका बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है, पर परिवार की रूढ़िवादी सोच के चलते वो अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा संघर्ष करती रही। और मेरे पिताजी का ये मानना था कि लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, और इसी बात को देखते हुए मेरा एडमिशन एक गर्ल्स स्कूल में करवा दिया गया। हुआ ऐसा कि जब मैंने अपनी 10th क्लास की स्टडी को पूरा किया, फिर से घर में सलाहें आने लगी और ये कहा जाने लगा कि लड़कियों को रेगुलर स्टडी नहीं करवानी चाहिए। ऐसे ही एक दिन मैं दुखी होकर प्रार्थना करने लगी और बाइबल पढ़ने लगी, और मैंने यशायाह की किताब से पढ़ा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और इसी प्रकार से मैंने पढ़ा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और टेढ़े रास्तों को सीधा करूँगा। मैं पीतल के फाटकों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। ये बाइबल वचन मुझे बहुत हिम्मत देते गए। ये सिर्फ मेरे लिए वचन ही नहीं था, बल्कि मेरी ज़िंदगी की हिम्मत थी और मेरी ताकत बनते गए, क्योंकि इन वचनों से मैंने जाना कि किस प्रकार परमेश्वर हमें चमकाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और मैंने ये भी जाना कि परमेश्वर मेरे रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, पर एक दिन परमेश्वर उन रास्तों को सीधा करेंगे और अपना मार्ग मुझे दिखाएंगे। इस वचन और प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उनके परिवार के लोगों के मन को नम्र दिया और पढ़ाई में मोनिका की लगन को देखते हुए उनकी मम्मी और भाई ने एक गर्ल्स स्कूल में 12वीं क्लास में एडमिशन करवा दिया। और ये स्कूल मेरे घर से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। क्योंकि मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था, मुझे बहुत परेशानी होती थी हर रोज 25 किलोमीटर अपने घर से उस स्कूल में जाने के लिए। और मैं दिन में बहुत बार प्रार्थना करती, मैं हर समय प्रार्थना करती, परमेश्वर से मांगती कि परमेश्वर मुझे बल दें। और इसी तरह मेरी मेहनत को परमेश्वर ने सफलता दी और मैंने 12वीं क्लास में टॉप किया। तो ये सिर्फ मेरे लिए खुशी का पल नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के लिए खुशी का पल था, और हम सभी उस दिन बहुत खुश थे। इस सफलता के बाद अब मोनिका की समझ में आ गया कि अगर उनके परिवार की रूढ़िवादी सोच को बदलना है तो उन्हें परमेश्वर के साथ बढ़ना होगा। इसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन की बात आई, तो उस समय पर भी मुझे लगा कि शायद बस अब पढ़ाई पूरी हो गई है और शायद अब मुझे आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। पर मैं बहुत हैरान थी जब मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हारा एडमिशन ग्रेजुएशन के एक बड़े कॉलेज में करवा कर आता हूँ। और इस तरह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी को फर्स्ट डिवीज़न से कंप्लीट किया, और अब बारी थी मास्टर्स में एडमिशन लेने की। और मैं चाहती थी कि मैं अपना मास्टर्स इकोनॉमिक्स से करूं। और जब ये मुझे अप्लाई करना था तो घर में फिर से सलाहें आने लगी, फिर से बातें होने लगी। लेकिन अब वो समय था जब मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मोनिका, अब इन बातों का जवाब मैं नहीं दूंगा, अब समय आपका है, जवाब आपको देना है। इसके बाद मोनिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी पढ़ाई के इस संघर्ष को लेकर उन्होंने परमेश्वर के आगे घुटने टेक दिए। मेरे पापा की बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, और मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत मेहनत और लगन से पूरा किया। और 2 साल मैंने फिर से बहुत कड़ी मेहनत की, और मैं दिन रात प्रार्थना करती और अपनी पढ़ाई को करती, और फिर से मैंने अपनी मास्टर्स को फर्स्ट डिवीज़न से कंप्लीट किया। अब वो समय आया जब परमेश्वर का वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा हुआ, और परमेश्वर ने अपने प्रकाश को मेरे जीवन में उदय किया। और ये वो समय था जब मैंने डीएवी यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू को दिया, और मैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट हो गई। आज मैं अपने परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छा और खुशी भरा जीवन बिता रही हूँ, और परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़ रही हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ आती थी या मुसीबतें आती थी, तो परमेश्वर पिता के रूप में
आगे आए और मेरी हर एक परेशानी को दूर किया, मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा किया और मेरे सारी मुसीबतों को तोड़ डाला और मेरे मार्गों को सीधा किया।